न आजम खान न ओवैसी, नए चेहरों पर टिकी मुस्लिम वोटर की निगाहें। यूपी की सियासत में जब भी मुसलमानों की बात होती है तो सबसे पहले आजम खान का नाम ही आता है, मगर पिछले कुछ चुनावों में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। मगर 2019 के लोकसभा चुनावों और 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो जहां एक तरफ आजम खान राजनीतिक हाशिए पर चले गए हैं, वहीं ओवैसी भी यूपी बिहार में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। कई मामलों में सजा और रामपुर में मिली शिकस्त के बाद आजम खान पुरानी लय में नहीं लौट पाए हैं, जबकि मुसलमानों के बीच सबसे बड़े रहनुमा मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश भी इस वर्ग के बीच अपने पिता जैसी जगह नहीं बना पाए हैं। आजम खान जब सीतापुर जेल में रहे थे तो उस समय भी उनके समर्थकों ने अखिलेश यादव के रवैये पर नाराजगी जाहिर की थी। ये बात और है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसलमानों ने विधानसभा चुनावों में सपा को ही ज्यादा वोट दिया था, मगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह सभी पार्टियां जातीय गोलबंदी और हिंदुत्व की राजनीति के चक्कर लगा रही हैं, यूपी के मुसलमान खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। इस बार कमान आजम खान और ओवैसी नहीं बल्कि नए मुस्लिम चेहरों के हाथों में है। बीजेपी का पसमानदा प्रेम। अब लोकसभा चुनावों की दुदुम्बी बज ही रही है तो यूपी में मुस्लिम राजनीति भी एक बार करवट लेने को तैयार है, लेकिन इस बार इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी का तो यहां तक दावा है कि रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे पसमानदा मुसलमान हैं। राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के अध्यक्ष आतिफ रशीद को बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों के बीच पैठ बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। उनके साथ कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज काम कर रही है। आतिफ रशीद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। इसी तरह बीजेपी ने एएमयू के वीसी रह चुके तारिक मसूद पर भी दांव लगाया है। योगी का मुस्लिम कार्ड। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुसलमान वोटरों को साधने की कवायद में जुटे हैं। सुन्नी समुदाय से आने वाले दानिश अंसारी को मंत्री पद देना इसी की एक कड़ी माना जा रहा है। इससे पहले मोहसिन रजा भी योगी की पिछली सरकार में मंत्री थे, मगर वो शिया समुदाय से आते हैं, जबकि इस बार योगी ने एक सुन्नी मंत्री पर दांव खेला है। आजम ओवैसी कहां हैं? कानूनी दांवपेच के बाद सियासत की जमीन पर आजम खान को पहली और बड़ी शिकस्त रामपुर उपचुनावों में मिली। वो चुनाव क्या हारे, सियासी हाशिए पर जाते देर न लगी। पूरे सूबे के मुसलमान मतदाताओं के बीच उनकी साख को भी जबरदस्त बट्टा लगा। दूसरी तरफ ओवैसी के भाषणों की क्लिपिंग भले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हो, मगर यूपी के मुसलमानों को उनसे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी नजर आती है। ऐसे में दानिश अंसारी हो या तारिक मसूद या फिर आतिफ रशीद, इस बार चुनावों में नए मुस्लिम नेता अल्पसंख्यक समुदाय की नुमाइंदगी करते नजर आ जाएं तो ताज्जुब वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इनका नफा नुकसान किसे पहुंचेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।